दोस्तों, अगर आप एक वॉच कलेक्टर हो तो आपको ऐसे एक वॉच टूल किट की ज़रूरत पड़ने वाला है। वैसे अमेज़न में बहुत सारे ऐसे टूल किट अवेलेबल है और 1000 से लेकर 3000 के बीच ये टूल्स मिलता है। मैं वही से एक को ऑर्डर किया हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो टूल किट आता है अमेज़न में वो उसका क्वालिटी कैसा होता है और कौन सा टूल्स आपको इस टूल किट में देखने को मिलता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ मिल रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा एक केस या बैग आप कह सकते हो ऐसा मिलता है। तो चलिए जिपर को ओपन करता हूँ। ओके, तो इसमें बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। अमेज़न में ऐसा लिखा था कि इसमें 138 टूल्स मिलने वाला है, लेकिन देखने में तो नहीं लग रहा है कि 138 टूल्स है। तो क्यों ऐसा लिखा होता है 138, 148, 186? तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो ऑर्डर करने के बाद आप सोचेंगे कि यहाँ पर 138 टूल्स कहाँ है, नहीं है ना। सो इस बॉक्स में जो टूल्स मिलता है उसको मैं सभी को सेपरेट करके यहाँ पर रखने वाला हूँ और एक एक करके हर एक टूल्स का मैं यूज बताने वाला हूँ। तो इस बैग में हर एक टूल को एक इलास्टिक के साथ अच्छे तरह से यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये जो टूल्स है ये मूव ना करे या यहाँ से गिर ना जाए। तो ये एक अच्छी बात है। तो हर एक टूल को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, फिर आते हैं वीडियो में। तो ये बॉक्स और जो केस है और बैग आप कह सकते हो ये अब खाली है। तो इसमें जो टूल्स था उसको मैंने सभी को यहाँ पर रख दिया हूँ। तो इतने सारे टूल्स आपको देखने को मिलता है। तो आप काउंट करके बताएं 138 हुआ क्या? नहीं हुआ ना, और होगा भी नहीं, क्योंकि 138 जो है जो सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता है, एक ह्यूज अमाउंट लगता है जो 138 टूल्स मिल रहे हैं। और ये जो टूल किट का प्राइस मुझे पड़ा है ओनली 990 रुपीज़। तो 990 रुपीज़, तो आप सोच सकते हैं कि अंडर 1000 रुपीज़ में आपको 138 टूल्स मिलने वाला है। ये जो टूल्स यहाँ पर जितने भी टूल मिलता है, इस टूल्स को अगर आप सेपरेटली परचेस करने जाओगे तो आपको 3 से 4 हजार रुपीज पे करना पड़ेगा। हर एक टूल का डिफरेंट प्राइस होता है, लेकिन ये एक टूल किट में आता है, इसीलिए इतने सारे चीज आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक टूल्स जो इस टूल किट में मुझे मिला सभी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। कुछ टूल्स है जिसका क्वालिटी मुझे अच्छा लगा है, मैं बताने वाला हूँ, और कुछ टूल्स ऐसा भी मिला है वो बिल्कुल यूजलेस है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा उसको यूज ही नहीं कर सकोगे, ऐसा घटिया क्वालिटी दिया हुआ है। लेकिन जो टूल्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला है उसका क्वालिटी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, तो मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सबसे पहले जिस टूल का मैं बात करने वाला हूँ, ये टूल ये है एक्चुअली केसबैक ओपनर। अगर आपका वॉच जो है उसमें अगर स्क्रू डाउन केसबैक है तो स्क्रू डाउन केसबैक को ओपन करने के लिए इस टूल का जरूरत पड़ने वाला है। देखिए, आप अगर वॉच कलेक्टर हो कि बहुत सारे वॉचेस अपने पास है, तो हर एक वॉच को वॉच शॉप में ले जाकर बैटरी रिप्लेस करना मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि जो बैटरी है जो दुकान में बहुत ज़्यादा प्राइस लेते हैं। आप चाहो तो बैटरी को एक साथ बल्क में परचेस करके रख सकते हो, और जब भी बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत हो आप इस टूल की मदद से वॉच के बैटरी रिप्लेस कर सकते हो। तो हर एक वॉच एंथुसियास्ट वॉच कलेक्टर के पास ये टूल होना ही चाहिए। अगर आप जुगाड़ लगा के ओपन करना चाहोगे एक ट्विजर की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जो स्क्रू डाउन केसबैक है, तो उसमें क्या होता है, जो केसबैक होता है ना, उसमें स्क्रैचेस लगने का चांस रहता है, केसबैक डैमेज हो सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि ये टूल्स आपके पास होना चाहिए। इस टूल की मदद से आप केसबैक को ओपन कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ये जो हेड दिया गया है, इस हेड का डिफरेंट साइज भी यहाँ पर दिया गया है। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे हेड्स दिया गया है, इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, ये सभी हेड्स है।
तो आपका जो वॉच का केसबैक है, केसबैक में ओपन करने का जो यहाँ पर जो ग्रूव दिया जाता है, इस ग्रूव का साइज और ये जो हेड का साइज, इसको आपको मैच कर लेना है। फिर इस हेड को आपको इस टूल में अटैच कर देना है। फिर इस टूल की मदद से आप केसबैक को ओपन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इस साइज के हिसाब से जो हेड है इसमें मैंने अटैच कर दिया हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इस टूल की मदद से आप केसबैक को ओपन कर सकते हो। तो कुछ ऐसा हेड देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है। यहाँ पर एक स्क्रू दिया होता है, इसको इसमें अटैच करना बहुत ही इजी है। बस इसको यहाँ पर रख के ऐसे स्क्रू कर देना है तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो इसका जो साइज है वो एडजस्ट करने के लिए, इसका जो डिस्टेंस है एडजस्ट करने के लिए आपको इसको घुमाना पड़ेगा। देखिए, ओके। और ये दोनों जो हेड है इसका आपस का जो डिस्टेंस है, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये वाला जो यहाँ पर व्हील है इसको घुमाना पड़ेगा। नेक्स्ट जिस टूल का मैं बात करने वाला हूँ, इस टूल को आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप एक केसबैक को ओपन करोगे। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो ये एक वॉच है जिसमें स्क्रू डाउन केसबैक है, इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। जो क्राउन होता है, क्राउन को इस साइड रखना है और इसको टाइट कर देना है। तो इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया हूँ, टाइट कर दिया हूँ। फिर इस टूल की मदद से आप देख सकते हो ये जो हेड है, ये जो ग्रूव है केसबैक का, इसमें अच्छे तरह से बैठ गया है और इसको आपको सिर्फ सिंपली ऐसे घुमाना है। ओके, तो ये जो केसबैक है ये यहाँ से ओपन हो गया है। ओके, तो फिर आप इसको ऐसे अनस्क्रू करके जो केसबैक है इसको आप ओपन कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को अगर आप ट्विज़र से यूज़ करना चाहोगे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा टूल अगर आपके पास है तो बहुत ही इजी हो जाता है ये काम। तो ये एक मैकेनिकल वॉच है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास क्वार्ट्ज वॉच है तो उसके लिए बैटरी चेंज करना अगर पड़ेगा तो इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसको टाइट करने के लिए भी सेम टूल का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये पिन्स दिया गया है, ये पिन का जो यूज़ है वो है, देखो 3 डिफरेंट साइज का पिन यहाँ पर दिया गया है। ओके, 3 डिफरेंट साइज है। तो इस पिन का आप क्या यूज कर सकते हो? सो इस पिन की मदद से जो ब्रेसलेट है इसको आप ओपन कर सकते हो। सिंपली ये जो ब्रेसलेट है ये ओपन हो गया है। ये दोनों जो टूल्स है ये भी केसबैक ओपनर है, लेकिन ये जो टूल्स है अगर केसबैक प्रेस डाउन है तो उसको ओपन करने के लिए ये टूल्स काम में आने वाला है। तो ये जो वॉच का जो केसबैक है ये प्रेस डाउन केसबैक है। तो इस टूल की मदद से इस केसबैक को कैसे ओपन करना है आप देखिए। तो जो केसबैक है ये ओपन हो गया। ओके, दोबारा आपको इसको प्रेस डाउन करना है, तो आप अपने हाथों की मदद से ही ऐसे आप प्रेस कर सकते हो। ये एक ट्विज़र भी दिया गया है इस टूल किट में। इसका क्या यूज है? तो इसको यूज करके आप जो केसबैक है इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस ट्विज़र की मदद से ये जो काम है केसबैक रिमूव करने का ये और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट हो जाता है। ये एक सोनाटा का वॉच है। ये जो केसबैक है इसमें 4 स्क्रू है, तो इस स्क्रू की मदद से इस केसबैक को अटैच किया गया है इस केस के साथ। ज्यादातर जो वॉच का केस अगर फाइबर का है, प्लास्टिक का है या रेजिन का है, उन वॉचेस में ऐसे स्क्रूज देखने को मिलता है। तो इस स्क्रूज को अगर आप अनस्क्रू करना चाहोगे तो यहाँ पर 3 डिफरेंट साइज का स्क्रू ड्राइवर दिया गया है और डिपेंड करता है कि आपका जो वॉच है उसमें स्क्रू का साइज कौन सा है, तो उसके हिसाब से इन 3 स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप जो केस है उसको आप ओपन कर सकते हो। ये जो टूल है ये आपका जो वॉच ब्रेसलेट है उस ब्रेसलेट में अगर पिन हो तो इस टूल्स की मदद से आप ब्रेसलेट का साइज एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये एक ब्रेसलेट है और इसमें 2 एरो दिया गया है। ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का मतलब होता है कि इस एरो का जो डायरेक्शन इधर दिया गया है, मतलब आपको इस ब्रेसलेट का जो होल्स है, इस होल पे ये जो पिन है इसको आपको इस डायरेक्शन में रिमूव करना है। मतलब इसमें जो पिन्स दिया गया है उसका जो रिमूवल डायरेक्शन है वो इस तरफ का है, ओके, लेफ्ट साइड में। तो इस पिन को रिमूव करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड है ये जो हैमर है, इसका आप यूज कर सकते हो। कैसे, मैं दिखा देता हूं।
ये एक डॉक है जहां पर आप अपना जो ब्रेसलेट है उसको आप प्लेस कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो पिन्स दिया गया है इस पिन का साइज आपको देख लेना है कि कौन सा पिन इस ब्रेसलेट के होल में अच्छी तरह से जा रहा है। तो ये पिन मैंने सिलेक्ट किया। इस पिन को यहाँ पर ऐसे घुसाकर ये जो हैमर है इस हैमर के साथ आपको ऐसे ऐसे कर देना है। अब जो ब्रेसलेट है आप देख सकते हो जो पिन है वो बाहर की तरफ आ गया है। तो ये पिन बाहर की तरफ आ गया है। एक ट्विज़र की मदद से इस पिन को आप ऐसे बाहर निकल सकते हो और फिर आपको ये जो ब्रेसलेट है ये यहाँ से ओपन हो गया है। तो ऐसे आप इस ब्रेसलेट का जो साइज है, जो लेंथ है, उसको आप एडजस्ट कर पाओगे इस हैमर, पिन्स, ट्विज़र और इस डॉग की मदद से। तो आपको वॉच स्टोर जाना नहीं पड़ेगा। ये सेम चीज इस टूल की मदद से और भी इजीली कर सकते हो। देखो इसमें भी एक पिन दिया गया है, तो इस पिन को इस ब्रेसलेट के होल में एडजस्ट करना है और जो स्क्रू है इसको आपको घुमाना है। तो देखिए इस तरफ से जो पिन है कैसे बाहर की तरफ निकल आ रहा है। तो ये जो टूल है इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो इस टूल की मदद से आप और भी इजीली और भी कन्वीनियंटली जो लिंक है इसको आप रिमूव कर सकते हो। इस टूल किट में बहुत सारे स्प्रिंग बार्स दिया गया है डिफरेंट साइज का। यहाँ पर जितने सारे स्प्रिंग बार है इनको भी काउंट करके टोटल 138 टूल्स लिखा गया है। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना। लास्ट जिस टूल का मैं बात करने वाला हूँ ये टूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि ये स्प्रिंग बार रिमूवल टूल है। इसका दो एंड है, एक एंड में जो फॉर्क शेपेड स्ट्रक्चर दिया गया है और दूसरा एंड में यहाँ पर भी एक फॉर्क दिया गया है, बहुत ही छोटा फॉर्क है। इसको आप यूज करने वाला हो अगर आपकी जो वॉच है इस वॉच में अगर मेटल का ब्रेसलेट है तो उस ब्रेसलेट में ये जो छोटा सा फॉर्क है इसको आपको ऐसे घुसाना है और ऐसे प्रेस करके जो ब्रेसलेट है आप इजीली रिमूव कर सकते हो। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो फॉर्क शेप स्ट्रक्चर है और जो स्प्रिंग बार है ये ऐसे यहाँ पर फंस जाता है। तो इसमें स्प्रिंग होता है, तो इस फ्रॉक की मदद से इस स्प्रिंग को आप अंदर की तरफ प्रेस करते हो और प्रेस करने पे ही जो ब्रेसलेट है वो यहाँ से निकल आ जाता है। दूसरी तरफ जो फॉर्क है ये भी सिमिलर प्रोसेस में ही होता है, काम करता है। तो ये एक लेदर ब्रेसलेट है और इस टूल का जो एक ब्रॉडर जो फॉर्क पोर्शन है इसको यूज करके कैसे ब्रेसलेट को रिमूव करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ब्रेसलेट की एक साइड में ऐसे आपको ऐसे घुसा देना है और ऐसे प्रेस करते ही जो स्प्रिंग बार है यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो ये जो काम है ये आप एक नाइफ यूज करके भी कर सकते हो, एक ट्विज़र की मदद से भी कर सकते हो। लेकिन इस टूल का यूज करने पर क्या होता है, बहुत ही काम आसान हो जाता है, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। क्योंकि ट्विज़र या नाइफ यूज करने पर आपका जो वॉच है वो डैमेज हो सकते हैं, उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो ये जो टूल है ये टूल यूज करने पर आपका जो वॉच है वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास क्या ऐसा वॉच रिपेयरिंग टूल किट है, अगर है तो कौन सा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सोच रहे थे कि ऐसे एक टूल किट खरीदने को, तो इस वीडियो देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप ये टूल किट परचेस करना चाहोगे? मुझे ये टूल किट अमेजन से मिला है ओनली 990 रुपीज में। थोड़ा ज्यादा लग सकता है लेकिन हर एक जो टूल है इसको सेपरेटली आप परचेस करना चाहोगे तो और भी ज्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एडवांटेज क्या होता है, जो टूल का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। इस टूल किट में मुझे जो केसबैक ओपनर मिला है, जो फॉर्क मिला है, इसका क्वालिटी अच्छा है। लेकिन जो स्क्रू ड्राइवर मिला है ना, उस स्क्रू ड्राइवर्स का क्वालिटी, जो स्क्रू ड्राइवर्स है इसका क्वालिटी इतने अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलता हूं, सी यू, जय हिंद दोस्तों।